नमस्कार स्टूडेंट्स। हिंदी में हमने लास्ट 6 चैप्टर एक्सप्लेन किया था जिसका नाम था घर। आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन एक बात बता देती हूँ कि इसमें जो वन लाइन आंसर आपको आज दिए हैं उसमें जो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ है ना, वो आपको एफए में 2-3 लाइन आंसर में पूछे जाएंगे। हाँ, इसलिए इस बार हम क्या करें, ये जो वन लाइन आंसर है वो वन लाइन और 2-3 लाइन दोनों में मिक्स कर देंगे ताकि आपको डबल मेहनत ना पड़े। तो आज आपको सिर्फ यही भेज रही हूँ, 2-3 लाइन आंसर आप हम फिर बाद में करेंगे और 4-5 लाइन आंसर इस चैप्टर के भेज रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में यही हम एग्ज़ाम के हिसाब से ये बहुत ही ज़रूरी है। तो एक बार वापस से याद दिलाती हूँ कि आज जो वन लाइन आंसर है वो वन लाइन आंसर में भी पूछे जाएंगे और 2-3 लाइन आंसर में भी पूछे जाएंगे, क्योंकि जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है वो बहुत ही बड़े हैं। इसलिए एक एक वाक्य में उत्तर। तो फर्स्ट है, गांव का पुश्तैनी घर बंद क्यों रहता था। तो इसका आंसर होगा कि गांव का पुश्तैनी घर बंद रहता था क्योंकि घर के सभी लोग शहर चले गए थे, इसलिए। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है, लेकिन वो आपको पता है कैसे लिखना है वो। फिर सेकंड है, लेखक ने किसकी अनुमति लेकर घर बेचने का विचार पक्का किया था। तो इसका आंसर होगा अपनी बूढ़ी माँ की। हाँ, तो लेखक ने अपनी बूढ़ी माँ की अनुमति लेकर घर बेचने का विचार पक्का किया था। थर्ड है, लेखक के पिता ने यह घर कैसे बनाया था। देखो ये बड़ा आंसर है, इसलिए 2-3 लाइन में आएगा। तो लेखक के पिता ने मिट्टी के कमरे के स्थान पर बैलगाड़ी से ईंट लाकर और चिनाई के लिए गारा बनाने के लिए गांव के तालाब से चिकनी मिट्टी लाकर ईंट का पक्का मकान बनाया था। आया समझ में। वापस से रिपीट करती हूँ कि लेखक के पिता ने मिट्टी के कमरे के स्थान पर बैलगाड़ी से ईंट लाकर और चिनाई के लिए गारा बनाने के लिए गांव के तालाब से चिकनी मिट्टी लाकर ईंट का पक्का मकान बनाया था। क्योंकि उन्होंने अपनी जात मेहनत की थी। हाँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के सब भाइयों ने एक बार सपरिवार उस घर में साथ रहने का क्यों सोचा। तो इसका आंसर होगा, गांव के पुश्तैनी घर से लेखक और उसके भाइयों का लगाव था, इसलिए जब घर बेचने का निर्णय लिया तब लेखक के सब भाइयों ने एक बार सपरिवार यानी कि परिवार के साथ उस घर में रहने का सोचा। वापस से रिपीट करती हूँ कि लेखक के गांव के पुश्तैनी घर से लेखक और उसके भाइयों का लगाव था, इसलिए जब घर बेचने का निर्णय लिया तब लेखक के सब भाइयों ने एक बार उस पुश्तैनी घर में सपरिवार रहने का सोचा। फिफ्थ है, लेखक के छोटे भाई ने मकान खरीदने वाले को क्या कहा था। तो लेखक के छोटे भाई ने समझ लिया कि माँ इस समय घर निकालने के पक्ष में नहीं है, इसलिए उसने घर खरीदने वाले से कहा कि अभी कुछ दिन रुक जाओ, यह घर हम देंगे तो तुमको ही देंगे। वापस से रिपीट करती हूँ कि लेखक के छोटे भाई ने समझ लिया कि माँ इस समय घर निकालने के पक्ष में नहीं है, इसलिए उसने घर खरीदने वाले से कहा कि अभी कुछ दिन रुक जाओ, यह घर हम देंगे तो तुमको ही देंगे। आया समझ में। देखो ये बड़े आंसर है, इसलिए आपको ये 2-3 लाइन में आएंगे। हाँ, सिर्फ इसी एग्ज़ाम के लिए। फिर आपको एग्ज़ाम के बाद दूसरे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर एक्स्ट्रा के साथ आएंगे, तो वो आपको नोट में लिखने होंगे और ये भी कंपलसरी ही लिखने हैं। अब हम करेंगे 5-6 वाक्यों में उत्तर, जो आपके एक्सरसाइज के हिसाब से ये है। टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज है उसमें 2 आंसर है, तो यहाँ पे भी आपको 2 आंसर ही दिए गए हैं। हाँ, क्वेश्चन है, लेखक के पुराने घर के साथ परिवार का क्या संबंध था। तो आंसर है, गांव के पुराने घर को लेखक के पिता ने पक्की ईंटों से बनवाया था। टॉपिक वाइज याद रखना।
वे चिनाई के लिए गारा बनाने के लिए गांव के आंबा तालाब से चिकनी मिट्टी लाए थे। घर बनाने में घर के प्रत्येक सदस्य ने सहयोग दिया था। उसी घर में लेखक के सभी भाई बंधुओं का जन्म हुआ था। वहीं से उनके दाम्पत्य जीवन की शुरुआत हुई थी। लेखक के सभी संतानों का जन्म भी इसी घर में हुआ था। उसी घर में लेखक के भाइयों और बहनों का मंडप भी सजे थे। फिर वो क्वेश्चन इस प्रकार करके आपको क्वेश्चन लिखना है। वापस से रिपीट कर देती हूँ कि गांव के पुराने घर को लेखक के पिता ने पक्की ईंटों से बनवाया था। वे चिनाई के लिए घारा बनाने के लिए गांव के आंबा तालाब से चिकनी मिट्टी लाए थे। फिर घर बनाने में घर के प्रत्येक सदस्य ने सहयोग दिया था। उसी घर में लेखक के सभी भाई बंधुओं का जन्म हुआ था। फिर वहीं से उनके दाम्पत्य जीवन की शुरुआत हुई थी। लेखक के सभी संतानों का जन्म भी उसी घर में हुआ था और उसी घर में लेखक के भाइयों और बहनों के मंडप भी सजे थे। तो इस प्रकार लेखक के पुराने घर के साथ उनके परिवार का संबंध था। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर बेचने से माँ को क्यों दुख हो रहा था? तो गांव के पुराने घर से माँ का गहरा जुड़ाव था। फिर उसके निर्माण में उनका भी योगदान था। उन्होंने घर की शहतीर तक ईंटें चढ़ाई थी, घारे के तसले चढ़ाए थे। उनकी संतानों का जन्म भी उसी पुराने घर में हुआ था। माँ का अधिक से ज़्यादा जीवन उसी घर में बीता था और उनके जीवन से जुड़े अच्छे बुरे प्रसंग भी वहीं हुए थे और घर के साथ उनकी आत्मीयता थी। इसलिए घर बेचने से माँ को दुख हो रहा था। इज इट क्लियर? वापस से करती हूँ। गांव के पुराने घर से माँ का गहरा जुड़ाव था। फिर उसके निर्माण में उनका भी योगदान था। उन्होंने घर की सहतीर तक ईंटें चढ़ाई थी, घारे के तसले चढ़ाए थे। उनकी संतानों का जन्म भी उसी पुराने घर में हुआ था। माँ का अधिक से ज़्यादा जीवन उसी घर में बीता था। उनके जीवन से जुड़े अच्छे बुरे प्रसंग भी वही हुए थे। तो घर के साथ उनकी आत्मीयता थी, इसलिए घर बेचने से माँ को दुख हो रहा था। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारा ये कोर्स जो है एफए में आने वाला है वो कोर्स कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में से आपको 1 लाइन आंसर, 2-3 लाइन आंसर एंड 5-6 लाइन आंसर आएंगे। तो 1 लाइन आंसर और 2-3 लाइन आंसर मिक्स कर दिए हैं। हाँ, तो अब फिलहाल इतना आपको लिखना है, फिर आपको एक्स्ट्रा वर्क एफए के बाद आ जाएगा। ठीक है, अस्तु।